Hello everyone. So in this class we are going to discuss about the syllabus of MSc Chemistry semester 1 सिलेबस. ओके, सो एनईपी के अकॉर्डिंग आपका एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस में क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, कितने सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करने हैं, प्रैक्टिकल्स सिलेबस वी ऑल डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्लीट वीडियो को देखना क्योंकि स्किप मत करना. बीच बीच में हम जो है वो यूनिट के वाइज क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एवरी ईयर आपके आते हैं. मोस्ट प्रोबेबली दे विल कम इन योर एग्जामिनेशन. ओके, एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू इंक्लूड इन दिस, that is how the examination pattern and your question paper will come. Okay, so without wasting time let's start. सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर में आपके देखते हैं कि आपके कोर्स कौन कौन से होंगे, ड्यूरेशन क्या होगी, आपको कैसे कैसे सब कुछ करना है. ठीक है, सो आपके इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, वो कंपलसरी होते हैं. 1 सब्जेक्ट जो होता है आपको क्वालिफाइंग करना होता है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री, एंड फोर्थ इज कंप्यूटर फॉर केमिस्ट्री. तो बेसिकली जितने भी एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी करने होते हैं. ठीक है, उसके बाद आपका आता है 5th सब्जेक्ट, दैट इज योर क्वालिफाइंग मार्क्स. क्वालिफाइंग कोर्स क्या होता है? क्वालिफाइंग मीन्स यू हैव टू आपको पासिंग मार्क्स जो है वो क्वालिफाई करना होता है. बस पासिंग मार्क्स जो है वो आपके चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है तो आपको 15 मार्क्स जो है वो 50 में से 15 मार्क्स जो है वो स्कोर करने होंगे. ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा. वो मार्क्स जो होते हैं आपके क्वालिफाइंग कोर्स के मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंक्लूड नहीं होते हैं. वो इंक्लूड नहीं होते हैं आपका जब टोटल होता है. ठीक है, आपको जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे ना, ये 4 सब्जेक्ट्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड कंप्यूटर, वो उसमें जो है वो काउंट नहीं होते हैं, जो आपका टोटल होता है मार्क्स का. ठीक है, तो अब मैं ये बता दूं कि आपको क्वालिफाइंग कोर्स जो होता है वो बायोलॉजी फॉर केमिस्ट कौन से स्टूडेंट्स लेते हैं. बायोलॉजी फॉर केमिस्ट जो जिस स्टूडेंट्स के आप में अगर बीएससी जो है वो मैथ्स से की है तो आपको बायोलॉजी फॉर केमिस्ट लेनी होती है. ठीक है, आपको क्या स्टडी करना होगा, बायोलॉजी. ठीक है, एंड जो बायोलॉजी फॉर मैथमेटिक फॉर केमिस्ट कौन से होते हैं, जो जिस स्टूडेंट ने बीएससी जो है वो बायोलॉजी से की होगी. ठीक है, आपकी अगर बीएससी बायोलॉजी से है तो आपको मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट जो है वो स्टडी करना होगा. ठीक है, अब इस आगे हम पूरी स्ट्रैटेजी के साथ देखेंगे कि कैसे आपको कौन से टॉपिक जो है वो कर सकते हैं. बिकॉज इट्स वेरी, क्योंकि आपने क्या 10th के बाद आपने बायो नहीं पढ़ी होगी मैथ्स स्टूडेंट्स ने, एंड जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स बायोलॉजी स्टूडेंट्स ने मैथ्स नहीं पढ़ी है 10th के बाद, क्योंकि उसके बाद पीसीबी स्ट्रीम हो जाती है. ठीक है, और जो मैथ्स स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सेम विद देम कि उनके पास क्या नहीं होता, बायोलॉजी नहीं पढ़ते. ठीक है, सो इसीलिए बेसिकली जो रहता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में रखे क्यों गए हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मैथ्स का आपकी स्किल्स जो है वो टेस्ट की जा रही है. बेसिकली बायोलॉजी स्टूडेंट्स की मैथ्स स्किल्स की टेस्ट की जाती है, क्योंकि आपको ये तो है नहीं, केमिस्ट्री में सब कुछ इन्वॉल्व है, बायोलॉजी मैथ्स, बिकॉज आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल डेरिवेशन जो है वो सॉल्व करने पड़ता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं. ठीक है, तो दैट्स वाई. एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी फॉर केमिस्ट इसलिए दी गई है मैथ्स के स्टूडेंट्स को, क्योंकि बायो को तो कोई कर ही नहीं सकता केमिस्ट्री से डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस सब हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी द कंप्लीट सिलेबस ऑफ दिस. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आपका मैंने बता दिया 50 क्वेश्चन. सो पैटर्न आपका क्या रहना है कि 50 क्वेश्चन होंगे, वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके होंगे 10 मार्क्स के, जिसमें आपके अटैम्प्ट करने होंगे 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको 5 के 5 ही अटैम्प्ट करने होंगे. ओके, देन आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके कुछ चीज़ के होंगे. वो 3 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको एनी 2 करने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे ओनली 2 क्वेश्चन. देन आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में, जिसमें आपको क्या करना होगा, 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको ओनली आंसर करना होगा ओनली 3 क्वेश्चन का. ओके, गॉट इट क्लियर. नाउ कम टू द प्रैक्टिकल आपके 2 और 3 डेज होता है. ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेजेस में कैसे होता है. तो ये होगा आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल करना है. बेसिकली प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेमेस्टर में तो होता है कि वो बनानी होती है, हमें मिक्सचर दिया गिवन होता है, मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, सेपरेशन प्रोसेस चलते हैं. ठीक है, एसिड क्या होता है 10-12 तक तो हम क्या करते हैं कि बस सॉल्ट एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि एक सिंपल सॉल्ट देते हैं, एनायन, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल फाइंड आउट कर लेते हैं. बट व्हाट हैपन इन द एमएससी केमिस्ट्री, वी हैव गिवन द मिक्सचर ऑफ दिस. मिक्सचर में काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं और उसमें काफ़ी, तो वहाँ पे तो 1 एसिडिक रेडिकल एंड बस बेसिक रेडिकल फाइंड आउट कर लेते थे. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें जब मिक्सचर है, मिक्सचर मीन्स के मोर देन 1 होगा. ठीक है, मोर देन 1 एसिडिक रेडिकल एंड मोर देन 1 बेसिक रेडिकल वी हैव टू फाइंड इन द गिवन मिक्सचर. ओके, सो बेसिकली ये होता है आपका पैटर्न. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके ये अच्छा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगेट टू इंक्लूड दैट दिस सिलेबस इज़ फॉर द CCS यूनिवर्सिटी. ठीक है, MSU यूनिवर्सिटी का पैटर्न एंड सिलेबस अ लिटिल बिट डिफरेंट है. ओके, सो द स्टूडेंट हु आर डूइंग MSc from MSU don't follow this pattern and syllabus. Although there are similar topics, you can watch the topics but not follow the pattern of the
क्वेश्चन पेपर। नाउ वी विल डिस्कस कि आपको ये रखा क्यों गया है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों आपकी इंक्लूड है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो टू हेल्प देम टू लर्न द स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड्स, मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन, मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। सो बेसिकली आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग करने के मेन ग्रुप एलिमेंट में हो जाए, इस दैट्स वाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट आपकी रखी गई है फर्स्ट सेमेस्टर में। मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन आ जाए आपके पास, तो बेसिकली ये आपके आउटकम कि आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाए, आपकी कमांड हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए टू डेवलप स्किल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग in organic molecule, stereochemistry and reaction mechanism, structure and reactivity, aliphatic nucleophilic substitution and aliphatic electrophilic substitution. See, abhi till up BSc, what we have done, we although we studied all these topics, but we don't become the master. Now if we are doing masters, so we have to do some efforts more than that. Okay, physical chemistry to have them to learn advanced quantum chemistry and thermodynamics. See, thermodynamic and quantum chemistry, although they are hard, but if you can आप कर सकते हैं, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। ओके, कंप्यूटर फॉर केमिस्ट, कंप्यूटर टुडे सी आप CSIR नेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एवरीडे लाइफ में भी। टुडे कंप्यूटर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दैट्स वाई दे हैव इंक्लूड द कंप्यूटर फॉर केमिस्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ओके, कंप्यूटर इस आप CBT मोड है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट देयर इज़ द CBT मोड, ठीक है। तो आपको अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि आपकी कमांड अच्छी हो जाए, आपको कंप्यूटर के बारे में सम थिंग्स जो है वो पता चल जाए थ्रू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बायोलॉजी फॉर केमिस्ट टू हेल्प देम कि भाई सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये आपने BSc में भी पढ़े ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सेपरेट हो गए हो, ठीक है। नहीं है कि आपने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, ये आपने BSc सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स टू डेवलप, ये चैलेंजिंग है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज उन्होंने वेक्टर्स, मैट्रिक्स, अलजेब्रा ये सब नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं चैलेंजिंग है, बट फॉर मैथ स्टूडेंट हु आर गिविंग द बायोलॉजी फॉर केमिस्ट्री एग्जाम, दिस इज नथिंग मच डिफिकल्ट फॉर देम। के प्रैक्टिकल्स की आपकी स्किल्स को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिकल होता ही है, इसलिए कि आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ये तो था कि आपकी क्यों है, ठीक है। नाउ कम टू द सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। सिलेबस में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 की देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 दे दिया इन्होंने पार्ट, जिसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं। सी आपकी 5 यूनिट्स हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, VSEPR एंड वॉल्स डायग्राम। दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेंड टूल आपका शॉर्ट में आ सकता है, बट आपका लॉन्ग में नहीं आएगा। अगर लॉन्ग में आता है तो वो आपका राइट शॉर्ट नोट 2-3 पार्ट्स में ऐसे आपके छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट पेन पेपर ले लीजिए, अभी के अभी नोट डाउन करें अपने अपने टॉपिक्स। अदरवाइज सिलेबस का स्क्रीनशॉट तो आप ले लेंगे, ठीक है, बट जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हें आप राइट डाउन करेंगे अपने नोटबुक्स में और फिर उनको प्रिपेयर करके रखेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। ओके डन। VSEPR, अब देखो मैं एक बात बता दूं, VSEPR थ्योरी समटाइम्स क्या होता है कि लॉन्ग आंसर जो है वो ऐसे ही दे देते हैं कि राइट द VSEPR थ्योरी, है ना। लेकिन कभी कभी वो क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स देते हैं, जैसे AB4 टाइप के कंपाउंड दे दिए, AB5, ABX। तो क्या होगा ना, आपको ना अच्छी जो है वो कमांड होनी चाहिए, हर एक एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से करना VSEPR थ्योरी का, ठीक है। इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। पूरा डिस्कस नहीं करूँगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ, ठीक है। यूनिट सेकंड में मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड देयर इंटरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चिलेटिव कर लेना, ठीक है। सेकंड यूनिट में होता है थर्ड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आपको जो है क्या करनी होती है, इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड, ठीक है। और इसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट रहना है, ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो ये होते हैं आपके इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिडॉक्स रिएक्शन में यस, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन इफ अगर आता है तो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। वो भी देखो स्पेसिफिकली क्या होता है ना, अब मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, ये नहीं है कि आपको MSc पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप BSc वाली, चलो BSc का तो हो जाता है थोड़ा, लेकिन जो आपके क्वेश्चन इसमें सिलेबस में मेंशन है, एग्जाम्पल मेंशन है, जैसे NH3 का होल 5 CO3, तो आपको इससे रिलेटेड ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन पढ़ना है, क्योंकि क्या होगा इसमें इससे रिलेटेड ही आना है क्वेश्चन। तो आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे आपके मार्क्स का चांसेस हैं कि आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। डिडक्ट हो जाएंगे, क्या होगा आपका आंसर लिखने का कोई वही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने उससे रिलेटेड नहीं लिखा तो 8 या 7 मार्क्स ही मिलेंगे, और आपने लिखा है अच्छा, ठीक है। तो जो मेंशन है क्वेश्चन में ट्राई करें, सिलेबस में जो मेंशन है उसी से रिलेटेड अपना प्रिपेयर करने से पहले उस टॉपिक को क्लियरली देखना, सिलेबस में एग्जाम्पल कौन सा लेना है आपको, ठीक है।
इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हेनरी ट्रॉपिक क्लासिक रिएक्शन ऑफ दिन है, ठीक है। इनर स्फीयर मैकेनिज्म, आउटर स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ यूनिट, दैट इज मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, CFT बिल्कुल मत छोड़ना, कंप्लीट यूनिट है, एक क्वेश्चन मिलेगा ही, ठीक है। अब देखो 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 5 ही यूनिट है। इट मीन्स इट कैन, देयर इज अ चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। CFT लिमिटेशंस, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि लिमिटेशंस आपकी पढ़नी है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल CFT को किससे रिलेटेड पढ़ना है, ये नहीं है आपने CFT का पूरा स्टार्टिंग का पढ़ लिया, आपने मेंशन ही नहीं किया है। CFT ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़िए, एक पेज का आपको पढ़ना होगा CFT ऑक्टाहेड्रल, CFT किससे रिलेटेड, टेट्राहेड्रल, CFT स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आते हैं 5th यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, ठीक है। Tanabe Sujano diagram, this question is very important for your CSR net point of view because this question comes in many times, ठीक है। don't skip this topic and the most important question which I forgot to mention, that is John Taylor distortion, don't skip this, okay। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की लिमिटेशंस क्या है, किस में फॉलो होता है, क्या नहीं होता है, अच्छे से इसको टॉपिक को आप करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। डन। नाउ कम टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरोमेटिसिटी। 1 मार्क्स में भी आपको एक कंपाउंड दे देते हैं, आपके बताना, उसमें आपको समटाइम्स क्या होता है बताना होता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, सूडो क्लासिक है ना, सूडो क्वासी एरोमेटिक है, ठीक है। होम एरोमेटिसिटी, और समटाइम्स क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कैसे कि एरोमेटिसिटी बताओ बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। देखो एरोमेटिसिटी, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं, बेंजीनॉइड वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। नॉन बेंजीनॉइड क्या होता है, रिंग तो प्रेजेंट होगी बट बेंजीन रिंग नहीं होती। बेंजीन रिंग आपको पता ही है, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। मोर देन 6 मेंबर रिंग इफ इट्स प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। एनिलीन्स पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, फेरोसिन, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्राउन ईथर कॉम्प्लेक्स रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2011 से लेके अभी तक 2023 तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी एक क्वेश्चन पेपर। उसमें से आपको क्या करना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं कर देती बट आई डोंट गेट मच ऑफ द टाइम बिकॉज आई एम बिजी राइट नाउ। सो यू हैव टू सेलेक्ट द रिपीटेड टॉपिक्स, आपको उन रिपीट टॉपिक्स में लेना है जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, उस क्वेश्चन को तो स्किप ही मत करना, ठीक है। बिकॉज आप क्या होगा, चांसेस बढ़ सकते हैं कि वो क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली लिख देंगे। और एक चीज़ मैंशन करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को लर्न करके ही जाइए। समटाइम्स कहते हैं कि रट्टा मारो, टाइम सेव होता है, ठीक है। रटना जो है वो कहते हैं ना, क्रैमिंग इज़ नॉट बैड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस दैट क्रैमिंग इज़ वेरी beneficial for your examination because it saves your times and helps you many times to write the answer very effectively and your presentation become very good, ठीक है। और आपके चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स भी फुल मिलते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमने समझ लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख ली और बस ऐसे ही रिएक्शन लिखे हैं, नहीं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ करनी है, आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी अपनी देना पड़ेगा, ठीक है। क्रैमिंग को स्किप मत करना, ठीक है। अब बात आती है स्टीरियो केमिस्ट्री की। वन मोर इंक्लूजन कंपाउंड्स को भी एक मिनट एक बात हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ बट यहाँ पे बहुत कुछ मेंशन है। क्या होता है ना, कभी कभी ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में ना थोड़ा सा ऊपर से ना पता होना चाहिए। अच्छा, इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, क्रिप्टोनेट्स, इंक्लूजन कंपाउंड, साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फेरोसिन है, फेरोसिन आपने पहले से भी पढ़ा कि सैंडविच कंपाउंड होता है, Fe होता है, 2 रिंग होती है, ठीक है, पता है, ठीक है। तो एक आइडिया है माइंड में, वो मैप है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करता है, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं, ओके। नाउ कम टू द सेकंड, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, ओके। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं बताता हूँ जो लास्ट है ना क्वेश्चन, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कंपाउंड बाइफिनाइल्स एलियंस स्पेरेंस, इसको तो छोड़ना ही नहीं, ठीक है, कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो है आपका थ्रायो एंटीराइथ्राइसोमर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, जब मैं सारे क्वेश्चन अपलोड करूँगी ना तो आप देखना उसमें है ये, ठीक है। कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता दिया। एसिमेट्रिक सिंथेसिस पे आया हुआ है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के। राइट डाउन कर लेना अभी जो वट एवर आई स्पीक, ठीक है। मैंने कुछ लिखा नहीं है इसलिए बस आप लिख लेना अपने पास। थर्ड आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो इन्होंने बस दे दिया क्या, ये है आपका, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या आता है, ये आओ बीच में आया इंपॉर्टेंट, कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस, ठीक है। हेमेट इक्वेशन और टाफ्ट इक्वेशन जो है वो आपका शॉर्ट में आया हुआ है, इसकी वीडियो में जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। टाफ्ट इक्वेशन मेरे क्वेश्चन पेपर में भी आया था, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस, ठीक है। कि टाफ्ट इक्वेशन जो है वो हेमेट इक्वेशन का एक मॉडिफाई फॉर्म है, ठीक है। मैं इतना बता देती हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि टाफ्ट इक्वेशन आया कहाँ से, ठीक है। नाउ कम टू द 4th यूनिट, दैट इज अल्फाटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो इसमें आपका आता है
नेबलिंग ग्रुप मैकेनिज्म, लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही है, अगर लास्ट टाइम भी आया तो आ ही जाता है। नेक्स्ट ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है, ठीक है, इसको तो मत स्किप मत करना। और एक लास्ट में जो टॉपिक है ना, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस, ये भी कर लेना। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लेना, लिख लेना। बस 5th आते हैं एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपका क्या होता है, ये 3 पार्ट्स, ये क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में आया हुआ है। कैसे आया देखो, इसमें इन्होंने दिया हुआ है, कंप्लीट है क्वेश्चन, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी डायरेक्ट। इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन द रिएक्टिविटी, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है SE2 SE1 है, SE ये आपका शॉर्ट में आया हुआ है 5 मार्क्स में, ठीक है, इसको भी एक बार लुक आफ्टर करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने लिख लिए होंगे, मैं आई होप लिखे होंगे, तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट ही होगा। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। डन। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री भाई, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग, इसमें पढ़ लेना, मैं इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट बता, इसमें से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, मेरे जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं वो बता देती हूँ। एक तो आपका एनसेम्बल क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनसेम्बल, ठीक है, वो बता दे। और एक डेरिवेशन जो होंगे ना, वो मैं जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना उनकी मैं वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल के लिए आप क्या कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। और एक ये वाली गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म भी कर लेना इसमें से। टेक द स्क्रीनशॉट। इसके टॉपिक्स की मैं डायरेक्ट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी मैं डायरेक्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। होता है डन। कंप्यूटर फॉर केमिस्ट का सिलेबस आप ऐसे ही ले लो, ठीक है। इसकी मैंने इसके लिए डिसाइड किया, इसकी स्ट्रेटजी है, अभी तक के जितने ईयर के हैं वो मैं सॉल्व, जितने भी PYQs आ चुके हैं वो ही रिपीटेड होते हैं। तो क्या होगा, मैंने इसके क्वेश्चन विद आंसर जो है वो उसकी डेली एवरी क्वेश्चन की जो है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी, कि जो सब जितने भी अभी तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, सबके आंसर जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रेटजी तो यही है कि बस प्रीवियस ईयर वाला कर लेंगे, दैट्स विल बी सफिशिएंट। बायोलॉजी फॉर केमिस्ट के लिए करूँगी, पढ़ा हुआ है, इसकी वीडियोस भी आपकी टॉपिक से रिलेटेड सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जल्दी ही, ठीक है। इसमें आप क्या करो, इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। फिलहाल मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट, मैथमेटिक्स की तो आपके लिए, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट के लिए एक स्ट्रेटजी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि आप BSc स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बायो है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटजी सोची है। वो ये है, मेरे पास जितने भी मैथमेटिक्स के अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं अपलोड कर दूँगी एक वीडियो में या पार्ट्स में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को लुक आफ्टर करेंगे, देखेंगे वही क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे खुद, यूट्यूब पे देख लेंगे वीडियो, ठीक है, इजीली मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही बार बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट होकर आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आपने 5 ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए, जब आपका काम हो जाएगा आपको करना क्या है, 15 मार्क्स लाने हैं, पास होना है, और इंशाल्लाह आप 50 में से इंशाल्लाह 45 तो स्कोर कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो मुझे है, ठीक है, ये आपकी रहती है स्ट्रेटजी। तो इसमें से जिस भी टॉपिक आप अभी तक नहीं प्रिपेयर किया हो, ठीक है, जो भी मेंशन उसको कमेंट में बता देना, उसकी वीडियो में पहले अपलोड कर दूँगी जो नहीं मिल रहा है टॉपिक, अदरवाइज़ तो बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे वेक्टर एंड मैट्रिक्स तो आप कंप्लीटली करके जाना, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है। बाकी मैं जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले दूंगी ना उनको अच्छे से कर लेना इंशाल्लाह, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपको वो क्वालिफाई नहीं होगा फिर क्या होगा, आपकी बैक आएगी, आपका जो है वो सेमेस्टर फिर बीच में ऐसे ही रह जाना है, ठीक है। तो अवॉइड करेंगे हम कि ऐसे चांसेस ना हो, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल्स का सिलेबस बता दूँ मैं, प्रैक्टिकल्स के सिलेबस में आपको जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डेली कराए जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको वही करने होते हैं, ठीक है। बट उसके बाद भी आपके जितने केमिस्ट्री के जितना प्रैक्टिकल सिलेबस मुझे पता है इतना, वो मैं सारा अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। आप वहाँ से अपनी फाइल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज क्या होगा ना, इससे आपको टाइम सेव हो जाएगा। ये रहा आपका इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल, हाँ, टेट्राअमीन क्यूप्रिक सल्फेट, ये वाला इनऑर्गेनिक का, ये वाला 6 पॉइंट वाला है ना, टू प्रिपेयर टेट्राअमीन क्यूप्रिक सल्फेट, इसका प्रैक्टिकल मेरे पास लिखा हुआ है, आई विल अपलोड दिस, ठीक है। देखो, टू एनालाइज द मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट, अभी यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स का भी दे सकते हैं आपको, 3 कंपोनेंट्स का भी दे सकते हैं, सारे एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल यहाँ पे आपके हो जाएंगे। बाकी आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर इनमें से वीडियो चाहिए होगी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन और MSc सेमेस्टर 2 की